तो सीधे आपको बड़वानी लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा हो रही है। चुनावी रण में अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार की जिम्मेदारी संभाल ली है। निवाली में जनसभा की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। वो पटवारी सीधे मुंह बात ही नहीं करता है क्या पटवारी? वो पटवारी अपने आप को कलेक्टर से बड़ा मानता कि नहीं मानता? हमने इलाज कर दिया, आपने वोट दिया, तो अब कोई पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं। अपने आप नामांकन होके सीधा घर में आएगा आपके पास में। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। पटवारी काय के लिए भाई? पटवारी जब रजिस्ट्रियां हो गई, नामांतरण होने के लिए एक औपचारिक कागज काला करना उसको, इसके अलावा क्या है? आप बताओ। हमारी एक तो इतनी अच्छी सोच, और ये कांग्रेस वाले ने पटवारी को अध्यक्ष बना दिया प्रदेश को। उनको पटवारी मिला और कोई मिला ही नहीं। और जैसे बनाया उसको वैसी उसकी बुद्धि। पता नहीं क्या बोलते हैं। ये माताएं बहनें यहाँ बैठी है। हमारे तो नवरात्रि में क्या झूम झूम के गरबे होते कि नहीं होते? नवरात्रि का आनंद आता कि नहीं आता है? अपने तो कोई देवी देवता बिना माता जी का नाम लिए पूरा नहीं होते। सीताराम, सीता जी आगे, राधा कृष्ण, राधा जी आगे। बताओ, भगवान के नाम लेने में भी माता का नाम पहले लेना पड़ता है। लेकिन ये सारे के सारे कांग्रेसी, जिनके दिमाग में गंदगी घुसी हुई है, ये माता बहनों की भी इज्जत उछालते हैं। ये क्या बोलते हैं उनको? एक आदिवासी बहन हमारी इमरती देवी, अब नाम किसी का इमरती हो गया, क्या जलेबी हो गया, गांव में रख लिया तो क्या बुरा है? लेकिन ये उसमें चाशनी ढूंढते हैं। कैसे नालायक है! इनको सबक सिखाने का समय आना चाहिए कि ना आना चाहिए? ये गंदी भाषा रखते हैं। कितनी गंदी बात! और ये क्या, इनके ऊपर वाले सब एक के बाद एक लाइन में ऐसे ही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, वो बहनों को कहते टंच मार, कोई बताता आइटम। इनके सारे पाप की गिनती करते जाना, एक एक करके। ये जितनी गिनती होगी, चुनाव वाला दिन सबका हिसाब चुकता करेंगे। चुनाव वाला दिन सबका हिसाब चुकता करेंगे। ऐसी दृष्टि रख के चुनाव में आओगे, ऐसे चुनाव लड़ोगे। ऐसे चुनाव में ऐसे लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं हो सकती। ये जगह बड़ी पवित्र जगह है। आप अपन सब बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। आप बताइए, हम में से सबके परिवार में भगवान की दया से, अभी आपने आज से 2 साल पहले कोरोना का खराब समय देखा होगा। देखा कि नहीं देखा? कहां कैसे पता ही नहीं चल रहा। बात करते करते आदमी मर रहा था। टेलीफोन पे बात करते करते आवाज बंद हो गई तो लगा दूसरा क्या हो गया। बोले भैया गए, भगवान को प्यारे हो गए। अरे बहन भाई को घर के अंदर लाश लाओ तो घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं। हॉस्पिटल ले जाओ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर झेलने को तैयार नहीं था। शमशान घाट ले जाओ तो जलाने की लकड़ी नहीं मिल रही थी। बाजार में ऐसी बीमारी फैली, दुकान बंद, बाजार बंद, रेल बंद, बस बंद, और तो ये आकाशवाणी और दूरदर्शन भी बंद हो गए थे। ऐसा खराब समय आया कि नहीं आया था? हमारे नेता ने ऐसे खराब समय में, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, सबसे पहले वो अपने टीवी पे सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि ये लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, हॉस्पिटल उस लायक नहीं है कि ऑक्सीजन वहां मिल जाए। डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, बहुत हालत खराब थी। तो उन्होंने कहा कि जो जहां है वहीं रुक जाए, अपने घरों में रुक जाए, गांव में रुक जाए, कोई आए जाए नहीं। लॉकडाउन की घोषणा करी, जिसको तालाबंदी कहते हैं। और जब तालाबंदी करके पूरे देश को बचाने के लिए लोगों को घर में रखे, ये नालायकों ने नरेंद्र मोदी को कहा, ये थाली बजा के क्या कर लोगे? ये देश को गुमराह कर लो। लेकिन मोदी जी ने परवाह नहीं की। आप अंदाज लगा लो, जो घर में थे, जिनके घर में खाने की तकलीफ थी, गरीब आदमी क्या करे, रोज मजदूरी वाला, तो सबको घर में गेहूं, चावल, दाल पहुंचाए कि नहीं पहुंचाया अपने नरेंद्र मोदी जी ने? इस बात का आनंद हम सबको है। गरीबों की चिंता घर के अंदर भी करने का काम वो 4 साल से पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं। क्योंकि गरीब परिवार में से निकला हुआ व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तो वो गरीबी के दर्द समझता है।
वो गरीबी की कठिनाई समझता है। कोई इनके जैसे नहीं है, बड़े बाप के बेटे हैं जो लगातार झूठ बोलते रहते हैं, मर्जी आए जो बोलते रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और वैज्ञानिकों से बोला कि भाई आप जल्दी दवाई बनाओ, मुझे पूरा देश बचाना है। और उनने जब टीका बनाया तो ये फिर कांग्रेस और इनके साथ वालों को सांप सूंघ गया। फिर इनने कहा ये टीका मोदी का टीका है, मोदी का टीका है। आप बताओ जितने बैठे सबको किस किस को टीका लगा था, हाथ खड़े करके बताना। जितने लोग बैठे सबको टीका लगा, तो जान बची कि नहीं बची? आप किसी से बताओ 2 रुपए भी किसी ने लिए क्या? आप उतने जने माइक से सबके सामने कह रहा हूं, इंजेक्शन लगाने के, सुई लगाने के, दवाई के कोई के 2 रुपए लगे क्या? तो ये सच्चे अर्थों में जिसका हक उसको दिलाने वाले, और ये तो जान बचाने वाला आदमी है। हमको मालूम भगवान राम के काल में लक्ष्मण को बाण लगा था तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे और राम जी के भाई की जान बचाई थी। हमने हनुमान जी का और वो काल तो केवल सुना या पढ़ा है, लेकिन जीते जी यह हनुमान भक्त देखा नरेंद्र मोदी, जो सबकी जान बचाता है, पूरे देश में आनंद लाता है और 1 पैसा किसी का नहीं लगता। जो कहता है वो कर